वो मेरी मामा को गालियाँ भी देता था, गंदियाँ गंदियाँ। अच्छा। पुलिस वाले तुम उनके साथ ऐसे करो वैसे करो, गंदियाँ गंदियाँ गालियाँ देता था। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, तुम पाकिस्तान की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाजरीन, रिसेंटली लाहौर के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जी एक लड़के ने पहले अपनी बीवी को ख़त्म किया और उसके बाद अपनी सास के ऊपर आंख रखी और उसके साथ ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसको ख़त्म कर दिया। मेरे साथ उस बहन के बच्चे मौजूद हैं जिसको आग लगा के ख़त्म किया गया। उसके बच्चे मौजूद हैं मेरे पास और इनसे बात करेंगे कि ये सारा मामला इस बच्चे के सामने हुआ तो कैसे हुआ, क्या उसने किया था और क्या क्या होता रहा दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आपने सारी अपनी आंखों से देखा है जब आपकी मम्मा को वो मारा था? हाँ जी भाई। कहाँ पे थे आप? भाई वो थाने से आया था ना जब छड़ीज के, अच्छा। तब उसने मारा था मेरी मामा को। थाने में क्या लेने गया था वो? भाई होंडे से। होंडा? कौन सा होंडा था? भाई होंडा था चोरी का। अच्छा। वो लाया था हमारे ऊपर, उसने घर में रखा था। तो जब मैंने जब देखा, मैंने खेलते खेलते मुंह पर गया मैं और मेरी बहन। जब हमने देखा, मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हारा कोई तलक नहीं, तो अपना ये सामान उठाओ और ले जाओ, अच्छा। नहीं तो हम तुमको पकड़वा देंगे। जब हमने उसको ऐसे कहा, वो कहता मैं 5 साल के लिए तुम्हारे ऊपर डलवा दूंगा। अच्छा। तो फिर मेरी मामा ने और मैं हम दोनों गए हैं थाने पे। जब हमने दरखास्त दी है, वो आए इसको पकड़ कर गए हैं, तो फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया। फिर ये आया, इसने मेरी मामा को भी मारा और मुझे भी। और मैं और मामा ने कहा कि तुम बाहर से होके आओ, मैं रोला पाती हूँ, शायद इसको मार दे, कोई ना कोई आके छुड़वा दे। तो जब हम बाहर से होके आए हैं, तो मुझे चाचा कह रहे थे जो उनसे मिलेदार है कि महमूद ने आग लगा दी और वो भाग गया। अच्छा। जब आया था उसके पास क्या क्या चीज़ें थी जब घर में आया था? शराब। शराब थी? उसने मेरी मामा के मुंह के साथ उसने लगा दी थी। अच्छा। तो रीज़न क्या थी, क्या वजह थी कि उसने आग लगाने की असल वजह क्या है? होंडा भाई, उसने अपना बदला लिया था। अच्छा। होंडा तो का इससे पहले कभी आपकी माँ के साथ उसने लड़ाई की हो? की है भाई, किस वजह से लड़ाई हुई है? कि अक्सर भाई वो जान से लड़ता था। वो मेरी मामा को गालियाँ भी देता था, गंदियाँ गंदियाँ, अच्छा। कि उसके दोस्त थे पुलिस वाले। तो मेरी मामा कहती थी कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें पकड़वा दूंगी। तो वो कहता था मेरे तो कुछ दोस्त हैं पुलिस वाले, तुम उनके साथ ऐसे करो वैसे करो, गंदियाँ गंदियाँ गालियाँ देता था। अच्छा। तो आपके पापा को कितनी देर हो गई डेथ हुई को? साल। 1 साल हो गया है। तो आपकी माँ को वो क्या कहता था? वो कहता था कि मेरे साथ शादी करो। अच्छा। तो ये कब से कह रहा था कि मेरे साथ शादी करो? ये जब मेरे वालिद साहब होते हैं। अच्छा। तो आपके वालिद साहब फोत हुए तो उसके बाद आपकी जो सिस्टर थी वो कब फोत हुई थी? वो पहले हुई थी। आपके वालिद साहब से पहले हुई थी। अच्छा। तो आपकी मम्मा क्या कहते थे कि मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी, मेरी मामा ने ना कर दी थी। तो आप बड़े भाई हैं? हाँ जी। आपसे बड़ा कोई भाई नहीं है? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ और मुझसे 2 छोटे। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इन बच्चों के दादा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इनको क्या क्या इल्म है, क्या क्या इनके माइंड में ऐसी बातें हैं जो इन बच्चों के अलावा इनको पता हो। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बुजुर्गो, हमें ये बताएं कि आपको किसी बात का पता है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ 7 ਵਜੇ अच्छा। ਵੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਇਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। जी। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। जी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ 3-4 ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਉਹ ਖੀਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਤਲੀ ਮਦਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ जी। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ठीक है। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਮਾ ਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੀ। जी। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਾੜਿਆ, ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। अच्छा, मतलब कि बयान दिए उसने? ਹਾਂਜੀ, ठीक है। ਬਿਆਨ दिए, ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ। ठीक है। 3 दिन जिंदा रही है। मतलब कि 3 दिन जिंदा रही हॉस्पिटल के अंदर? हाँ जी, 3-4 दिन जिंदा रही है हॉस्पिटल के अंदर। जी। तीसरे चौथे दिन जाके ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। अच्छा। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
अच्छा ये ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ हुआ कैसे, आपको कोई इल्म है कि क्या वजह बन सकती है? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, जी ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ। अच्छा आपके बेटे की जब डेथ हुई थी तो आप उधर जाते थे बाजुकात? ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਫੇਰਾ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਫੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਫਿਰ। अच्छा आपको ये नहीं इल्म कि जी उसने महमूद ने ये बोला हो कि आपकी बहू को कि जी मेरे साथ शादी करो, ये आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता ना, उन्हें दसिया ही करी। ठीक है। हाँ जी। तो नाज़रीन हमारे साथ ये बुज़ुर्ग मौजूद थे और इनकी बहू थी और इन बच्चों की माँ थी जिसको जलाया गया, और जलाने से पहले उसके साथ बदफेली भी की और उसके बाद जलाया गया। उससे पहले अपनी बीवी को भी उसी ने मारा और मार कर कत्ल कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, और उसके पेट में 8 माह का बच्चा था। और 1 साल के अंदर अंदर इस घर के अंदर से 3 लाशें गई हैं, 3 जो ना लोग ख़त्म हुए हैं, और इस तरह की क़यामत इनके घर में आई है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।